अब मैं आपको बताता हूँ कि दुआए हिज़्बुल बहर का एक नक्श भी है। अच्छा, इसके नक्श में ना मुख्तलिफ इख्तलाफ पाया जाता है। कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये नहीं, ये है, कोई कहता है ये। लेकिन हमें जो हमारे मुर्शिद ने तालीम किया, मैं वो नक्श दूंगा आपको। जिस नक्श की ज़कात मैंने ख़ुद अदा की, जिस नक्श की ज़कात मियाँ हुजूर ने अदा की, जिस नक्श की ज़कात हमारे दादा ने अदा की, मैं वो दुआएं, जिसको दुआए असर भी कहा जाता है, यानी दुआ हिज़्बुल बहर, इसका वो ख़ास नक्श दूंगा कि समझ लें कि मुझे तो 100% यही मालूम है कि यही हिज़्बुल बहर का नक्श है, जो असल नुस्खा है इसका। बाकी तो बहुत सारे हैं, क्या कह सकते हैं। और वो नक्श किस लिए है? आप हिज़्बुल बहर नहीं पढ़ सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप जिस मकसद के लिए आप हिज़्बुल बहर का नक्श लिखें, नक्श लिखने के बाद अपने गले में डाल दें, अपने बाजू में बांध लें। मुकम्मल हिसार हिज़्बुल बहर का नक्श, फतूहात के लिए, जादू के लिए, शयातीन के लिए, जिन्नात के शर के लिए, आसिफ के शर से बचने के लिए। समझ लो कि जो शख्स हिज़्बुल बहर का नक्श लिख लेता है, इसकी ज़कात अदा कर लेता है, उसको कहते हैं कि उसके हाथ में कोई इसमें आज़म लग गया, यानी कि ये शख्स वो है कि जिसको नक्श देता है उसका काम हो जाता है। ऐसा नक्श है ये। अगर ये नक्श जारी हो जाए तो, वरना इसमें आज़म भी कुछ नहीं है आपके लिए। अगर हम तरतीब के साथ, तरीके के साथ अगर हिज़्बुल बहर का नक्श लिखते हैं ना, तो कामयाबी यकीनी है हमारी। अब वो हिज़्बुल बहर का नक्श क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये समझ लो कि शिफाए अमराज के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, इस नक्श की चाल भी 34 के नक्श की चाल है। अल्लाह अकबर। हमने बहुत नक्श लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 15 के नक्श की भी ज़कात अदा की है और कसरत से लिखा है। 34 के नक्श की भी ज़कात लिखी है, कसरत से लिखा है। हिज़्बुल बहर की भी नक्श की ज़कात अदा की है, सूरह नास के नक्श की ज़कात अदा की है, सूरह फ़ील के नक्श की ज़कात अदा की है, और सूरह कुरैश के नक्श की ज़कात अदा की है। कई नक्शों की मैंने ज़कात अदा की है, कई नक्शों की। जो अच्छा, इसके जो आदत बनेंगे ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 7, 8, 6, 26, 15 और 64, ये इसके आदात बनते हैं दुआए हिज़्बुल बहर के, यानी कि 2,61,564। इसकी चाल आतिशी चाल है 34 के नक्श की। इसकी चाल 34 की है, आतिशी चाल, ठीक है। 26, 2, 6, 1, 5, 6, 5। अच्छा, आखिरी जो हिस्सा होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम एक मंजिल से दूसरे मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ये 16 खाने हैं ना, इसमें 4 खाने आतिशी हैं, 4 बादी हैं, 4 आबी हैं, 4 खाकी हैं। अब इन चारों के जो रूहानी मौकलान, जिसके मातहत मौकलान हैं हिज़्बुल बहर के, लोग हिज़्बुल बहर के मौकलान को भी नहीं जानते होंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, दुआ अपने मकसद के लिए पढ़ के दुआ करो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। इसके अमाल, इसके मौकलान, इसके नूरी मखलूक़ात, इसके काम लेने के तरीके, अभी आप इससे बहुत दूर हैं, क्योंकि इसके लिए जो ना एक ज़िंदगी सर्व करनी होती है। अब वो कहते हैं ना कि जिसका जो काम होता है वो उसी को अच्छा लगता है, जिसका काम उसी को साजे। 64, 65, 66, 67, 68, 69,
सही है ना, 70, इकहत्तर, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79। मेरी बयाज उठाना ब्लैक वाली, ये मेरी बयास तकरीबन 20 साल पुरानी है। ये कितनी, 20 साल पुरानी। इसके अंदर तमाम नकूश, तमाम जिनकी मैंने ज़कात अदा की हुई है ना, वो है इसमें लिखी हुई। अब ये देखें, मैंने अदा की थी इसकी 2001 में, ठीक है। ये आ गया 26, 261564, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, 79। अब इसमें ज़ुबानबंदी के मैंने नक्श ज़कात अदा करी थी, नक्शो चारो कुल की थी, सूरह नास, सूरह फील, ये सब भरे हुए हैं इसमें। खैर ये तो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे इसके मुतालिक। तो ये कहलाता है दुआए नक्शे हिज़्बुल बहर। ये वो नक्श है, ये वो है कि जो हमें मियाँ हुजूर से तालीम हुआ, ठीक है। अब देखो, अब समझ में आएगा सही, ठीक है। ये वो नक्श है। अच्छा, इसकी चाल यहाँ से शुरू होगी, 2 6 1 5 6 4। पहला खाना ये भर दिया, फिर दूसरा खाना 2 6 1 5 6 5, ठीक है। 64 65 66 नहीं 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 और 79। और इसके तादाद में एक रोमन में भी लिख दूँ 26, यानी कि 2,61,564। 26 15 64, 2,61,564। ये इसके आदाद हैं, किसके, नक्शे हिज़्बुल बहर के। अच्छा, ये नक्शे हिज़्बुल बहर कहलाता है। अच्छा, जब आप हिज़्बुल बहर की जब उसकी ज़कात अदा करेंगे, जब आप 3 दिन का इत्तिकाफ़ करेंगे, जब 3 दिन का चिल्ला करेंगे इसका, तो आप यकीनन जब 3 दिन का चिल्ला करेंगे तो आप मगरिब के बाद ही, ऐशा के बाद ही आप इसका चिल्ला स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दिन में तो आप फारिग होंगे ना, तो कोशिश ये करेंगे कि अब जहाँ पर आप जहाँ मौजूद हों, आप जिस जगह पे भी चिल्ला कर रहे हों, और जो साहिब मसनद हों, आप उनसे इस नश की भी इजाज़त लेकर इसकी ज़कात अदा कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मेरी तरफ़ से भी मेरे चाहने वालों को जाहिर सी बात है, जो चीज़ मेरी है वो मेरे पीर भाइयों की है, और जो मियाँ हुज़ूर की है वो मेरी है, जो मेरी है वो मेरे पीर भाइयों की है, मेरे मुरीदों की है, मेरे शागिर्दों की है, तमाम लोगों के लिए है, ठीक है। तो 11 नक्श रोज़ाना लिख लें, ठीक है।
ठीक है, 3 दिन लिख लें। 21 नक्श रोज़ाना 3 दिन लिख लें, ठीक है, या फिर 40 नक्श रोज़ाना 3 दिन लिख लें, या फिर इस नक्श को 360 मरतबा लिख लें, 120 बार नक्श रोज़ाना। इसकी भी ज़कात अदा हो जाएगी। आसान भी है, मतलब ज़कात कबीर भी है, सग़ीर भी है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार भी हैं। 40 नक्श भी लिख के 3 दिन लिख सकते हो, 21 नक्श भी लिख के 3 दिन लिख सकते हो, और 11 नक्श रोज़ाना भी 3 दिन लिख सकते हो, और 360 नक्श भी लिख सकते हो, 120 नक्श भी रोज़ लिख सकते हो। अब आपने जो इसकी ज़कात अदा करना है ना, वो ऐसे करना है कि 360 नक्श मुकम्मल करनेंगे तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर 3 दिन में करते हैं तो 120 120 120 लिख लें। आम लोगों के लिए मैंने बताया, ये 11 मरतबा 21 मरतबा, ये आम लोगों के लिए है। और जो आमिल हैं, जो रूहानी मौलिज हैं, जो लोगों के इलाज करते हैं, लोगों के काम करते हैं, उनको चाहिए कि 360 की तादाद मुकम्मल कर लें। अब 10 दिन में भी इसकी ज़कात अदा की जा सकती है, यानी कि 36 मरतबा ये नक्श रोज़ लिखा जाएगा। 10 दिन लिखेंगे तो आपका तकरीबन कितने हो गए, 10 दिन में मुकम्मल हो गई आपकी। 12 तावीज़ भी रोज़ लिख सकते हो, तो ये पूरे 12 10 120, तो 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में भी इस नक्श की ज़कात अदा हो सकती है। 12 मरतबा रोज़ लिखोगे तो आपकी 30 दिन के अंदर पूरी मुकम्मल हो जाएगी। 12 बार भी रोज़ लिख सकते हो, 36 बार भी रोज़ लिख सकते हो, और 360 120 भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो। जितना आपको आसानी हो उस तरीके से लिख सकते हो। यानी कि 360 को अगर 40 से तकसीम करोगे, जो अदद बनता है उतने भी लिख सकते हो। 40 दिन में भी ज़कात अदा कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, 10 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, 1 दिन में भी कर सकते हो। मेरी तरफ से दुआ हिज़्बुल बहर के जो नक्श है, जो हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिला, वो ये नक्श है, और इसकी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अब ये नक्श किस काम आएगा? फतूहात के लिए, तमाम शिफाए अमराज के लिए, दुश्मन की हलाकत के लिए, और आपके समझ लें कि हुसूल मोहब्बत के लिए, हुब के लिए, सलामती के लिए, और रिक्स में खैर व बरकत के लिए। आई बात समझ में? अपने और अपने घर वालों के हिसार के लिए, और जादू के शर से बचने के लिए ये नक्श लिख के अपने घर में लगा दें। शयातीन से बचने के लिए, आसेब से बचने के लिए, नज़र बद से महफूज रहने के लिए, और ये समझ लें कि हिसार बेहतरीन हिसार है ये दुआ। मकसद ये है कि वो काम जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है उसके लिए नक्श लिख के। अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार पता है क्या है? सबसे बेहतरीन वक्त जो है इस नक्श का, जिसको मैंने बड़ा मुजर्रिब पाया, वो है असर के बाद। क्या? असर की नमाज के बाद इस नक्श का लिखना सोना है। आप ये भी कर सकते हो कि एक नक्श लिखा, एक बार हिज़्बुल बहर पढ़ी, दम कर दिया। अच्छा, एक बार हिज़्बुल बहर नहीं पढ़ सकते, आप वही सूरह इसकी आयत पढ़ लें, इन्ना वली अल्लाह वली। आप इसके अंदर काफ हा या आइन स्वाद, हामीम आइन सीन काफ भी पढ़ सकते हो। अच्छा, इसके मैं तरीक़ेकार समझाऊंगा आपको कि जो अमाल जलाली है ना, कि हम हिज़्बुल बहर से किस किस तरह अमाल जलाली से इस नक्श के ज़रिए काम ले सकते हैं। जो कहरी अमाल है ना, हम उसमें इस नक्श के ज़रिए किस तरह काम ले सकते हैं। जमाली अमाल है, हम इस नक्श के ज़रिए कौन से काम ले सकते हैं। जैसे हुब का काम हो गया, मोहब्बत का काम हो गया, रिश्ते का काम हो गया, अताअत का काम हो गया, रिज़्क़ में खैर व बरकत का काम हो गया, शादी बियाह का काम हो गया। खाली ये नक्श आप हिज़्बुल बहर के 3 दिन की ज़कात अदा करें, इस नक्श की ज़कात अदा कर लें, उसके बाद पूरा साल आप इन दोनों से काम लें, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। उनके लिए जो हिज़्बुल बहर से बहुत लगाव है, हिज़्बुल बहर से बहुत मोहब्बत है, और जो सारी ज़िंदगी हिज़्बुल बहर पढ़ते हुए आए, वो इस तरतीब से कर लें ज़रा। फिर देखें, सारी ज़िंदगी का पढ़ना एक तरफ और इस तरीके से अमाल करना एक तरफ। ये वो तरीक़ेकार हैं कि जिनकी इजाज़त हमारे पास हसन निज़ामी के ख़ानदान से भी आई है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम गुज़रा है हसन निज़ामी का, हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह। हिज़्बुल बहर की इजाज़त हमारे पास वहाँ से भी आई है। हज़रत शेख इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से भी इसकी इजाज़त आई है हमारे पास, जो शाह वली अल्लाह के ख़ानदान से आई है।
शाह वली अल्लाह के ख़ानदान से भी इसकी इजाज़त हमारे पास आई है। हज़रत शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, हिंदुस्तान का एक शहर मुरादाबाद है, वहाँ के रहने वाले थे, बहुत बड़े साहिब दावत दुआ हिज़्बुल बहर के वो बुज़ुर्ग, साहिब दावत बुज़ुर्गों में से गुजरे हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर उस जगह रहते हैं तो आपके साहिब मदार पर हाज़िरी दे के वहाँ पर इसकी ज़कात अदा कर लें। और एक थे हज़रत शाह जमाल मुजर्रिद, एक उन बुज़ुर्ग से हमारे पास इजाज़त आई है। एक थे अब्दुल शकूर मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह, उनसे हमारे पास इसकी इजाज़त आई है। हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से, मदारिया ख़ानदान से हमें इसकी इजाज़त मिली है। हमारे पास इसकी कई सनदें मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फैज़ हमारे ख़ानदान का हर ख़ानदान से मिलकर आता है, चाहे वो कादरी शाज़ली हो, चाहे वो मदारी कादरी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सौरवर्दी कलंदरी हो, चाहे वो अबुलुलाई हो, चाहे वो जहांगीरी हो। कहीं से भी आप आओगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान का फैज़ बहता हुआ आप तक पहुंचता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अमाल हैं, तो इसकी मैंने तरतीब समझा दी है। और उससे इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़ल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन, सूरह एराफ की आयत नंबर 196 है। इन्ना वली अल्लाह, पानी पिलाना मुझे, और मुझे कॉल्स लेना है भी, या बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, हाँ टाइम हो गया। तो सूरह एराफ की आयत नंबर 196 है, इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़ल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन, कि बेशक मेरा परवरदिगार अल्लाह है कि जिसने किताब उतारी और सालिहीन का मददगार है, जो सालिहीन का मदद। मेरी तरफ़ से मेरे चाहने वालों को दुआ हिज़्बुल बहर की इजाज़त है। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह ताला सफ़र के महीने में भी और इसमें भी हिज़्बुल बहर के अमाल आप लोगों को तालीम करता रहूँगा, इसके नकूश तालीम करता रहूँगा। और जो इसके अंदर कुरान की जो 21 आयात मौजूद हैं, कम व बेश 21 आयात जो मौजूद हैं हिज़्बुल बहर के अंदर, मैं उन 21 आयतों के राज आपको बताऊँगा और उससे काम लेने के तरीके आपको समझाऊँगा, और वो तरीके समझाऊँगा जो किसी किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। जी, मेरी इस बयान से मेरे हाथों से तहरीर करदा है कि जो मेरे मुर्शिद बोलते थे और मैं लिखता था, इसमें महफूज हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनके एक एक करके उन राज़ों से पर्दा उठाऊँगा, उनके नकूश बताऊँगा, उनके तरीके समझाऊँगा। काम लेने तक अमल आप मियाँ हुज़ूर की ज़ेर सरपरस्ती में करेंगे। मियाँ हुज़ूर 6, 7 और 8 सफ़र को अपनी खानका में, हमारी मरकज़ी खानका जो है ना, वहाँ पे एहतमाम कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे जाना चाहें, वहाँ पे मियाँ हुज़ूर की ज़ेर सरपरस्ती में अमल करना चाहें, वो लोग अमल कर सकते हैं। और जो लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हों, कोई दुबई में बैठा हो, कोई इंडिया में बैठा हो, कोई बांग्लादेश में बैठा हो, कोई यूरोप में बैठा हो, अगर हिज़्बुल बहर की इजाज़त लेना चाहता है तो हमारी तरफ़ से, हमारे ख़ानदान की तरफ से आपको हिज़्बुल बहर की इजाज़त है। आप अपनी जगह पर बैठ के ये अमल कर सकते हैं। और जो लोग हिज़्बुल बहर का 3 दिन का अमल करेंगे वो भी से तैयारी कर लें। और तैयारी किस तरह करेंगे कि आप एहराम का एक बंदोबस्त करेंगे, खुशबू का बंदोबस्त करेंगे, खुशबू जो आपको पसंद हो, और दुआ हिज़्बुल बहर ज़ुबानी याद कर लेंगे। ज़ुबानी याद नहीं है तो मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूँगा, आप वो देख के भी पढ़ सकते हो। जब अभी टाइम है हमारे पास, अभी तकरीबन कम व बेश मैं समझता हूँ 10-15 दिन हैं अभी। तो आप रोज़ाना 2-3 बार 6-7 बार लातादाद जितना पढ़ना चाहो आप उसको रवानी के लिए पढ़ो, ताकि आपकी ज़ुबान पे रवानी हो जाए। अगर करना चाहते हो हिज़्बुल बहर का अमल, आप लोग रवानी करना शुरू कर दो। जब रवानी हो जाएगी, जब 6, 7, 8 जब आपका इम्तिहान का दिन आएगा, फिर आप इम्तिहान में बैठना और 120 की तादाद मुकम्मल करके अपना नतीजा लेके अपने घर को रवाना हो जाना। लेकिन ये वो इम्तिहान है कि जो मियाँ हुज़ूर आपसे ख़ुद लेंगे, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। तो जो लोग पहले हिज़्बुल बहर का करना चाहें, हिज़्बुल बहर पहले आसानी के साथ याद कर लें। और नक्श ज़रूर अदा करना ज़कात। ये जो मैंने नक्श दिया है ना, इसके मैंने बड़े अजीब इसरार देखे हैं, बड़ी तासीर देखी है मैंने इस नक्श की, बड़ा सही तासीर मैंने इस नक्श को हर मर्ज़ में पाया। यानी कि हम पे भी एक वक्त ऐसा आता था कि हमें नहीं समझ आता था कि इस मरीज़ के साथ मामला क्या है।
हम कोई आसमान से नहीं उतरे थे, हमें भी नहीं समझ आता था मामला क्या है। तो हमें हुक्म होता था हिजबुल बहर का नक्श दे दो, बस हम हिजबुल बहर का नक्श दे देते थे और उसको आराम आ जाता था। मज़े की बात। तो मैंने कहा ये क्या है ये? कहने लगे हिजबुल बहर ये वो नक्श है जो मुर्दे को ज़िंदा कर दे। मैंने कहा क्या मतलब, दोबारा बोले। कहने लगे जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे। जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दे, ये वो नक्श है। सारी ज़िंदगी अल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह करके बैठे रहो अपने घर के अंदर, बग़ैर किसी उस्ताद, बग़ैर किसी मुर्शिद की ज़ेर सरपरस्ती में, कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। ये अल्लाह ही वाले हैं जो आपको अल्लाह से मिला देते हैं।